सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ न्यू रूल्स, हर सवाल के जवाब। एप्स। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के मेंबर हैं तो कई तरह के सवाल आपके मन में आता होगा, जैसे कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है। ईपीएफओ पेंशन रूल्स। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के मेंबर हैं तो कई तरह के सवाल आपके मन में आता होगा, जैसे कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है, या पेंशन का पैसा कब मिलेगा, रिटायरमेंट के पहले पेंशन कैसे मिलेगी, पीएफ अकाउंट में बैलेंस है। ईपीएफ फंड की निकासी और ट्रांसफर के तरीकों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यहाँ हर सवाल का जवाब है। 10 साल की नौकरी करने पर मिलेगी पेंशन। सबसे पहले जान ले कि अगर 10 साल तक नौकरी कर ली तो पेंशन के हकदार हो गए। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर ईपीएफ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है। 10 साल नौकरी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? अगर नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड निकाल सकता है। इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं, यानी जैसे ही आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, एप्स की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती। अब आप मंथली पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है। 58 की उम्र के पहले कैसे मिलेगी पेंशन? ईपीएफओ मेंबर 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 58 साल से 1 साल उम्र कम है तो पेंशन में 4% कटौती होगी। हर 1 साल कम होने पर 4% कटौती बढ़ती जाएगी। 55 साल में पेंशन लेना चाहते हैं तो ये कटौती 12% और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24% कटौती होगी। 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी। 50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तब। अगर आपने 50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी। आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी, यानी आपके पेंशन फंड का पैसा बेकार नहीं जाएगा। अपने आप नहीं स्टार्ट होती है पेंशन। करिए ये काम। आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार या नॉन आधार भरना होगा। साथ ही एक पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। ये सर्टिफिकेट भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में मदद करता है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन चाहिए। फॉर्म 10D जरूरी। अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा। ध्यान दें कि यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता। इसे आपको अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय जाकर फिजिकली जमा करना होगा। प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। पेंशन सर्टिफिकेट जरूर लें। 10 साल पहले नौकरी छोड़ने पर एक और विकल्प है। अगर आप भविष्य में फिर नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें। ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं। अस्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।